बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक कुछ डिस्कशंस के बारे में है, जो कि एक दोस्त भाई मेरे पास आए और उन्होंने आकर कुछ क्वेश्चन किए पैरेट्स के बारे में। तो मैंने सोचा कि आपके सामने आकर डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि इनके भी इल्म में इजाफा हो जाएगा और मेरे व्यूअर्स के इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, और जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनके जो मसले हैं उनका सलूशन उन्हें मिल जाए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो कल आप पेड़ लेकर आए हैं, दो आपने क्वेश्चन मेरे से किए, तो मैंने सोचा कि यार डायरेक्ट हम लाइव आते हैं तो थोड़ा सा व्यूअर्स का भी बेनिफिट हो जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी भाई, मैं ना मार्केट से 2 पेड़ लेके आया था, जो कि इकट्ठे बैठ रहे हैं, ना ही कुछ खा भी रहे हैं। मुझे टेंशन है कि वो कहीं मार ना जाएं। आप मुझे इसके बारे में ना कुछ गाइड कर दिएगा। इकट्ठे बैठने से मुराद क्या है आप? इकट्ठे बैठने से मुराद के फूल के बैठ रहे हैं और पढ़ खिला रहे हैं। अच्छा, वो मतलब इकट्ठे होकर फूल के बैठे हुए हैं। जी। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है व्यूअर्स, क्योंकि इन दिनों में सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अक्सर हमारे जो परिंदे हैं वो फूल कर बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले मैं इनके एक क्वेश्चन का आंसर करूँ कि इनके बर्ड्स जो हैं वो खाना पीना अभी स्टार्ट नहीं किया। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, हम भी जब कहीं न्यू जगह पर जाते हैं तो हम भी थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में। तो जो बर्ड्स हम ख़रीद कर लाते हैं वो कम से कम ऐसा दिखने में आ जाता है कि एक दिन वो खाना पीना नहीं करते, क्योंकि नई जगह होती है, वो डर रहे होते हैं, प्राइवेसी टाइप उनको नहीं मिलती। उन्हें यही होता है कि यार पता नहीं कौन सी जगह पर हम आ गए, इन्वायरमेंट नया होता है, तो वो थोड़ा डर रहे होते हैं। इस सिचुएशन में वो खाना पीना बिल्कुल कम करते हैं। अगर खाएं भी तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन मोस्टली यही देखा गया है कि काफ़ी देर वो नहीं खाते। तो इस चीज़ के बारे में आपने परेशान नहीं होना, आज नहीं खाया तो कल ज़रूर खा लेंगे, डोंट वरी। दूसरी क्वेश्चन जो इन्होंने ये पूछा कि इनके बर्ड्स जो हैं वो पर फुला कर बैठे हुए हैं, जिस तरह वो बीमार की शक्ल में होते हैं। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, सर्दी के मौसम में अक्सर हमें परिंदे ऐसे नज़र आते हैं। इसका सलूशन है, 2 सलूशन मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये कि आप मॉर्निंग टाइम अपने बर्ड्स को जो है वो धूप में लाजमी रखें, अगर आपने नए परिंदे रखे हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके परिंदों ने अभी ब्रीड या अंडे नहीं दिए हुए। अगर उन्होंने अंडे दिए हुए हैं या अंडों पर आने वाले हैं, वो हरगिज़ पिंजरे की जगह कभी भी चेंज ना करें। अगर वो चेंज करेंगे तो बर्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो एग्स या ब्रीड नहीं करेंगे। ब्रीड की हुई होगी तो एग्स फेंक देंगे। तो बेस्ट वे इस चीज़ का ये है कि आप अपने बर्ड्स का जो पिंजरा है ना अली, वो ऐसी जगह पर परमानेंट जो है वो आप रख दें जहाँ पर धूप भी आए और छाँव भी आए। यानी कि गर्मी के मौसम में आप वहाँ पर छाँव का फ़ायदा ले सकें और सर्दी के मौसम में धूप का फ़ायदा ले सकें। लेकिन अगर गर्मी है तो आप वहाँ पर पर्दा शीट वगैरह लगाकर धूप को रोक सकते हैं। लेकिन अगर धूप ना आती हो तो आप धूप ला नहीं सकते वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर मिरर का, शीशे का इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरेक्ट धूप नहीं होती, वो धूप तो रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन वो गर्माइश नहीं देगी। तो पहली चीज़ ये कि आप धूप वाली जगह पर पिंजरा परमानेंट सेलेक्ट करें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई घर में ऐसी जगह नहीं है, तो दूसरा हल यह है कि आप अपने बर्ड्स के पिंजरे में सर्दी के मौसम में वहाँ पर बल्ब का इस्तेमाल करें। इसके बारे में व्यूअर्स आपके लिए 28 नंबर वीडियो अपलोड है। आपके लिए ये आंसर है कि वहाँ पर येलो कलर का आपने एक बल्ब जो है वो इस्तेमाल करना है, जो कि 100 वाट का हो, और उससे आपने अपने पिंजरे के हिसाब से लगाना है। अगर तो पिंजरा जो है वो 2-3 फुट का है तो आप आधा घंटा चला दें, प्रॉपर कवर करके बाद में उसे बंद कर दें। अगर आप वहाँ पर प्रॉपर टाइम के लिए बल्ब ऑन नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा देर बल्ब ऑन हो जाए तो वो डेफिनेटली हीट देता है, गर्माइश देता है। तो ज़्यादा गर्माइश से आग लग सकती है प्लास्टिक शीट को, या सफोकेशन से परिंदे मर सकते हैं। तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल केयर करनी है कि अगर आपने बल्ब का इस्तेमाल करना है तो 28 नंबर वीडियो या 76 नंबर वीडियो, 76-28 नंबर वीडियो सुनकर फिर इस चीज़ को अप्लाई करें। ऐसे अप्लाई नहीं कर देना, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स आपको इस क्वेश्चन की क्लियरेंस हो गई होगी। फिर भी इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके बर्ड्स मुसलसल ऐसे ही हैं कि जैसे पर फुलाकर बैठे हैं, तो आप एंटीबायोटिक का यूज़ करें।
एक दफ़ा ज़रूर एंटीबायोटिक दे दें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आप वहाँ पर टेरामाइसिन या टेट्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या जावामाइसिन कोई भी आपको एंटीबायोटिक कैप्सूल मिले वो आप अपने बर्ड्स को लाजमी यूटिलाइज़ करवाएं। उसका तरीका अली कुछ इस तरह है कि आपने एक कैप्सूल लेना है, उसका पाउडर निकाल लेना है, उसका पाउडर आपने 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। 1 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद आप वो जो है बर्तन में उंडेल दें और उसको केज में रख दें, वो खुद पी लेंगे। 1 दिन का प्रोसेस है और रात को आप पानी चेंज कर दें। वैसे भी एक और टिप आपको यहाँ पर दे दूं कि सर्दी का मौसम है, पानी अपने बर्ड्स को नीम गर्म दें, ठंडा पानी हरगिज़ ना दें। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और अली आपको भी इसका सोल्यूशन मिल गया होगा। हाँ जी जी ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको। जी भाई, मैंने ना दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुजियाँ लेके आया था और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुजियाँ बेहतर हैं कि वो जो बॉक्स बेहतर हैं? बेहतर, हाँ। अच्छा, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि कुजियाँ भी बेहतर हैं लेकिन बॉक्सेस भी बेहतर हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा व्यूअर्स कि कुजियाँ जो है वो ठंडी होती है, गर्मी में इस लिहाज से बेहतर है कि वो मिट्टी की बनी होती हैं। लेकिन अगर बॉक्स की बात करें, लकड़ी का बना होता है तो वो सर्दी में बेहतर रहता है क्योंकि वो ठंडा नहीं होता सर्दी में। ब्रीड के लिहाज से देखें, अगर ब्रीड अंडे लेने के लिहाज से देखें तो रिज़ल्ट कुजियों का, मटकियों का ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न क्या है कि अंडे जो है ना अली वो सेंटर में रहते हैं। सेंटर में दरमियान में अंडे रहते हैं तो जो फीमेल पैरेट होती है वो आसानी से ऊपर बैठ जाती है। जब वो ऊपर बैठ जाती है तो अंडे इधर उधर नहीं हिलते। बॉक्स में थोड़ा सा ये इशू होता है कि अंडे जो है वो सेंटर में करने पड़ते हैं पैरेट्स को और इस दौरान एग्स ख़राब हो सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो मटकी होती है उसको वो खा नहीं सकते या वैसे ट्राई करते हैं लेकिन खा नहीं पाते। लेकिन लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, खाने से मुराद उसको कट करना स्टार्ट कर देते हैं। सारा दिन उसी ध्यान लगे रहते हैं तो ब्रीड की तरफ ध्यान कम आता है। तो इस वजह से मेरी नज़र में अगर ब्रीडिंग के लिहाज से देखें तो मटकी बेस्ट है, अगर सीज़न के लिहाज से देखें तो सर्दी में बॉक्सेस और गर्मी में मटकियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इसकी समझ आ गई होगी। जी भाई, आ गई समझ। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी अली भाई, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अंडे कब तक देंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ये अंडे ना सारा साल देते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये अंडे देंगे क्योंकि जैसे इनकी हालत है जा रही है तो मुझे डर है कि ये अंडे नहीं देंगे। आप मुझे बताइए कि कैसे ब्रीड करेंगे? इस बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली ब्रीड ये करते ही करते हैं, अंडे देते ही देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको पेड़ सही मिला हो। ऐसा नहीं कि ख़राब पेड़ मिल जाए, ये तो कुदरत बेहतर जानती है कौन सही है कौन नहीं। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियोस का ये होता है कि 1 से 2 माह लग जाते हैं पेड़ बनाने में। जोड़ा जब भी लग जाए, जोड़ा लगने के बाद 1 माह 1.5 माह तक ये ब्रीड कर देते हैं। इनकी मैटिंग होती है, मैटिंग होने के बाद, क्रॉस होने के बाद ठीक 8 से 10 दिन के बाद पहला अंडा दे देते हैं। तो अगर पूरा प्रोसेस काउंट करें तो 3 से 3.5 माह तक इनको ब्रीड कर लेनी चाहिए। अगर ये बिलफर्ज ब्रीड नहीं करते तो आपको चाहिए कि मेल या फीमेल में से कोई एक चेंज कर लें। किसको चेंज करना है, कैसे पता चलेगा? लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया व्यूअर्स कि ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर तो मेल पैरेट ट्राई कर रहे हैं फीमेल पैरेट के साथ अग्रेसिव होने की, लेकिन फीमेल पैरेट जो है मादी जो है उसे मारती है मेल को, तो आपने समझ लेना है कि यार 3.5 माह में अगर मादी मेल के साथ सेट नहीं हुई तो डेफिनेटली ब्रीड के चांसेस कम हैं। तो फीमेल में मादी में इशू है, उसे आप चेंज कर लें। अगर मादी अग्रेसिव होकर मेल नर के पास आती है लेकिन नर उसको अग्रेसिव होकर रिस्पॉन्स जवाब नहीं देता तो आपने समझ लेना कि नर बदलने वाला है। तो यही क्वेश्चन है व्यूअर्स और इसका यही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अगर भाई को हुआ तो। जी भाई, मुझे इन क्वेश्चन का ना इशू था जो मैंने पूछ लिया। नेक्स्ट मुझे कोई मसला हुआ तो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट हुआ होगा। तो लाजमी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी विज़िट करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।